डीडीयूपी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इलेक्शन रिपोर्टर की टीम आप पहुंची है गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, आर्थिक समृद्धि है, व्यवसायिक क्षेत्र है। यहां भी 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से व्यापारी वर्ग से पीएन गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को बनाया है। सामान्य सीट है लेकिन दलित चेहरे को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। देखना यह है कि किसकी झोली में सीट जाती है। ये शहर है गाजियाबाद। यूपी का औद्योगिक नगर कहे जाने वाले गाजियाबाद में चुनावी बिसात अब तक एक तरफा ही रही है। गाजियाबाद को बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी भी अपना दावा मजबूत करने की कोशिशों में है। गाजियाबाद में बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर सिंहराज जाटव को उतारा है, जबकि बीएसपी ने वैश्य चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने गाजियाबाद के चुनावी समर में 17 साल बाद किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद के चुनावी इतिहास की बात करें तो गाजियाबाद में अब तक हुए चुनाव में 6 बार बीजेपी जीती है, वहीं 4 बार कांग्रेस को जनता ने जिताया है, जबकि 1 बार बीएसपी ने भी बाजी मारी है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 1977 के बाद से बीजेपी की पकड़ मजबूत है और इस बार भी उसकी कोशिश इसे और मजबूत करने की है। बीजेपी की कोशिश सभी हिंदू वोटों को एक करने की है। उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल गाजियाबाद में दलित और मुस्लिम वोटर मिलाकर करीब 1 लाख वोट है। विजयनगर समेत कुछ इलाकों में दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी का फोकस इन वोटों पर है। 2012 में दलित और मुस्लिम वोटरों के एक साथ आने का फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मिला था। इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि बिना जातों में बटे हिंदू एकजुट होकर वोट करेंगे, ताकि वोट बटे भी ना और कटे भी ना। गाजियाबाद में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके एजेंडे पर भरोसा किया है। हमारा उद्देश्य है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी रहेंगे गाजियाबाद में, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी डिमांड है लोगों की जो अभी भी पूरी नहीं हुई है और वो राजनीतिक दलों से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पता जी, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव कैसा होगा और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं गाजियाबाद के जिन पर जनता वोट देगी? यहाँ जो सबसे मेन चीज़ है, मैं सोचती हूँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे मुख्य चीज़ है, क्योंकि जब किसी भी जगह पर, किसी भी प्रदेश में या किसी भी ज़िले में शांति होगी, सुरक्षा होगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्योंकि आज के समय में महिलाएं आधी आबादी जिनको हम कहते हैं वो भी घर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन योगी जी के समय में हम महिलाएं ऐसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं और कोई भी अपराधी महिलाओं के प्रति अपराध करने से बहुत बार सोचेगा। ऐसा मतलब इस तरीके का उनका व्यवहार है और उन्होंने ये लोगों से मतलब हर बार वो कहते भी हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और ये हमारी प्राथमिकता है। कहने का मतलब मैं एक महिला होने के नाते मुझे ये... आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बड़ा इशू है और महिलाओं के साथ जिस तरह पुलिस सरकार खड़ी है उससे महिलाएं सुरक्षित है, ये कहना है? हाँ जी, कानून व्यवस्था सबके साथ खड़ी है आज के समय में। क्या लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ और चीजें छूट गई जो गाजियाबाद में होनी चाहिए नहीं है, वो भी होना चाहिए था? गाजियाबाद में पिछले योगी सरकार में बहुत काम हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं, बहुत विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और योगी मोदी के नाम पर गाजियाबाद की जनता वोट करने जा रही है। यहाँ का कैंडिडेट भाजपा ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जनता के बीच का कार्यकर्ता है, जबकि दूसरी के पार्टी के कार्यकर्ता कोई इधर से आया, कोई उधर से आया है। पता नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या वो आपस में लड़ रहे हैं। तो चुनाव एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से, पिछले ज़्यादा वोट से, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ जीतने जा रही है। क्या लगता है कि आपने प्रत्याशी दिया है व्यवसायी वर्ग से, क्या जाति गणित बहन जी फिट कर रही हैं कि कैसे चुनाव बेहतर निकाला जाए, चूँकि उनकी सोशल इंजीनियरिंग हमेशा चलती रही है? वैश्य समाज से हमने पीएन गर्ग साहब को यहाँ से उतारा है और जहाँ तक
हमारे चुनाव में उतारने की बात है। हम उपचुनाव इग्नोर करते थे, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उचित समझा कि हम अपने बेस जो वोट है हमारा, उसके साथ साथ हम कुछ जो सीटों पर जहां हमारा वर्चस्व है वहां से हम विधायक निकालेंगे यहाँ से। इसलिए हमने अपना यहाँ से कैंडिडेट उतारा है और मजबूत कैंडिडेट उतारा है। क्या लगता है कि योगी मोदी ब्रांड का मुकाबला आपकी पार्टी कर पाएगी? देखो, हमारी जो पार्टी है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है, उसी के दम पे चलती है। वो किसी भी जाति या मजहब पर कभी भी भेदभाव नहीं करती है, सबको साथ लेने के साथ चलने वाली पार्टी है। और ब्रांड एक कोई ब्रांड नहीं होता है। जब से योगी और मोदी जी की लहर चली है, जब से ये मान सकते हो कि आप सीट आ गई है गाजियाबाद में, अन्य 2012 में यहाँ से 4 सीट बहुजन समाज पार्टी की निकली है। भावनाएं आपकी भी हैं। क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी को आपने दिया है, पुरानी चीज़ें बसपा के पास नहीं रही हैं, क्या बसपा उनको लौटा के ला पाएगी यहाँ तक? ये बिल्कुल लौटा पाएगी। देखिए, गाजियाबाद सदर की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है इस गाजियाबाद जिले के अंदर। इस लोकसभा के अंदर जो हमारी गाजियाबाद सदर की सीट है, इसमें लगभग 34 वार्ड आते हैं। आज हालात ये हैं कि 34 वार्डों में अधिकांश भाजपा के पार्षद हैं और जनता त्रस्त है। साफ नहीं होती है, सफाई नहीं होती, लाइटें नहीं जलती, गड्ढे हो चुके हैं, कूड़े नहीं उठती, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती। इस वाले क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतर बस्तियाँ क्षेत्र हैं। कूड़े की गाड़ी का कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन कूड़े की गाड़ियाँ पहुँचती नहीं है। तो अंदर ही अंदर जो विरोध, जो मात्र 1.5 साल के अंदर जो इतना विरोध जो हमारे जो वोटर में, हमारे मतदाताओं में जमा हो रखा है, वो इस बार इस चुनाव में दिखने वाला है। तो व्यापारी वर्ग पूरा इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मैं तो बल्कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, जो लड़ने का काम करेगा, जो आवाज़ उठाने का काम करेगा, मतदाता उसको वोट डालने का काम करेगा। क्या लगता है भाजपा की तमाम शिकायतें हैं, तमाम बातें हैं कि बातों को घुमाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितना विकास हो रहा है। बीजेपी वाले सारे अभी यहाँ पे इतना विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जिनको अभी टिकट दिया गया है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और भाजपा जो है वो संपूर्ण तरीके से सब गरीबों के साथ भी है, सारे नागरिकों के साथ है, सबका सम्मान कर रही है, सबको अपने साथ लेके चल रही है। हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बस बोलने वाली बातें हैं, लेकिन जनता को खुद पता है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। तो हमारा तो बस यही है कि जनता हमारे साथ है। सपा ने बड़ी चुनौती पेश की है। उनको लगता है कि दलित वोटर यहाँ है, इसलिए उन्होंने दलित चेहरा सिंहराज जाटव को उतारा है। भाजपा कैसे मुकाबला करेगी इसका? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, सिंहराज जी कुछ नहीं है गाजियाबाद में, क्योंकि मैं खुद दलित हूँ। भाजपा जो गाजियाबाद के जो दलित समाज है, वो सारा भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ना ही और अन्य पार्टी को, क्योंकि सिंहराज जी कुछ नहीं है हमारे सामने, क्योंकि सारा दलित वोट हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ऐसा क्यों है? क्योंकि और सरकारों को हमने देखा है, क्योंकि हम जिस की तरफ भी चले गए, जैसे कि कांग्रेस में रहे तो उस सरकार में रहे, उन्होंने हमारा कोई भला नहीं किया। फिर हम बहन जी की तरफ गए, बहन जी ने कि आज बहन जी की तरफ से हटे हैं, आज हम भाजपा की तरफ हैं। आज बहन जी की सरकार नहीं है, क्योंकि जिसकी तरफ हम वोट पड़ जाते हैं अनुसूचित जाति के, उधर ही सरकार रहती है। भारत के अंदर ये इतिहास है, ये इतिहास है पूरे भारत में। जिधर की तरफ दलित पड़ा है, जाटव पड़ा है, सबसे पहले जो सरकार उसी की रही है। और आज भी आप देख लीजिएगा, कोई भी इतिहास पे तो ये कह रहे हैं हमारा भाई साहब, आरक्षण में वर्गीकरण सबसे पहले भाजपा ने हरियाणा में लागू कर दिया, कांग्रेस ने तेलंगाना में राजी कर दिया। कैसे देगा जाटव समाज, क्यों वोट देगा? जो दलित वोटर है वो तो नाराज है। नहीं, कोई नाराज नहीं। मैं खुद दलित हूँ, मैं खुद जाटव हूँ, मैं कैसे नाराज होता हूँ बताइए? मैं भी, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ भाजपा में, और पूरा समर्थन है भाजपा में। गाजियाबाद के अंदर, विधानसभा के अंदर पूरा समर्थन है भाजपा को। कि लगातार भाजपा यहाँ से जीतती रही है, क्या परिस्थितियाँ कुछ बदली हैं या वही रहेगी? देखिए, परिस्थिति कुछ नहीं बदली है। पहले भी भाजपा के साथ गाजियाबाद था और अब आज भी गाजियाबाद के साथ है। और रही बात विकास की, 2007 में घंटों के हिसाब से बिजली आती थी, अब पूरे 24 घंटे बिजली आती है। और रही बात कूड़े की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी दुकानदार अपने आगे कूड़ा डालने से बिल्कुल डरता है, उसे पता है कि चला ना जाएगा। और रही बात इसकी गाड़ियों की, पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले से बहुत बढ़िया है। महिला वोटर किसके साथ जाएगा? महिलाओं की भाजपा के साथ। क्योंकि वो कुछ कर रही है महिला के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा है। स्कूल की जो फीसें उसे हैं वो बहुत काफ़ी हैं, आम आदमी के बजट से ज़्यादा है। तो
तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल वोट करें। देते समय क्या दिमाग में रहेगा? विकास हो हमारे देश का, औरतों का भी, बच्चों का विकास हो, शिक्षा अच्छा हो, और क्या, बस यही रहेगा सर। बुजुर्ग क्या चाहते हैं? 20 तारीख को वोट पड़ेगा, क्या चाहते हैं बूढ़े लोग? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे जो है हमारा देश तरक्की करे, सीमाओं की रक्षा करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री बने, ऐसा हमारा MLA बने जो देश की तरक्की करे। इस तरीके से जाति गणित फिट किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने फिट किया, उसका सही में एडवांटेज मिला कि ये कह रहे हैं कि व्यापारी इनके साथ है, आप फर्जी बातें कर रहे हो, कोई नाराज नहीं है? नहीं है, नाराज हैं, व्यापारी भी नाराज हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वैश्य समाज पूरा हमारे प्रत्याशी के साथ है, क्योंकि यहाँ से भाजपा ने, जिस वैश्य समाज ने इस शहर में भाजपा को खड़ा करने का काम करा, उन्होंने वहीं से वैश्य समाज को हटाने का काम करा। एक भी प्रत्याशी नहीं है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ, जातिगत चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जातिगत पे विश्वास करती नहीं है, उसका सीधा फॉर्मूला है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं, अगर आप भाई साहब बोल रहे हैं व्यापारी नाराज नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि कैमरा दिखाइए ना, पूरा वजरिया इन्होंने पूरा 5 साल में खराब कर दिया। इन्होंने हाउस टैक्स बढ़ा दिया, वापस लेना पड़ा। इन्होंने डीएम के सर्किल रेट बढ़ा दिए, वो वापस नहीं हो पा रहे। इन्होंने ई रिक्शा बंद कर दी थी। लगातार पिछले 4 महीने से ये हर डिसीजन को लेके विरोध करने के बाद, हमारे विरोध करने के बाद उसको वापस लेने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है किसके हाथ मजबूत करने चाहिए आपको? जो है वही नहीं, कोई मजबूत करना चाहते हैं। किसको? अच्छा, ऐसा क्यों? कोई बात होगी? बस हाँ, बस अच्छा लगते हैं, वो ठीक है, वो काम ठीक कर रहे हैं बस। के साथ जाएंगी गाजियाबाद की महिलाएं? गाजियाबाद की महिलाएं तो बीजेपी के साथ जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा विश्वास है हमारा। विश्वास है हमारा कि हम एक सेकंड विश्वास है। और जो उन्होंने भाजपा ने कार्यकर्ता का सम्मान किया है, इस बार कार्यकर्ता को टिकट देके एक छोटा कार्यकर्ता भी खुश है। हम महिला मोर्चा भी बहुत खुश है कि हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं पहचानी जाती है और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और संजीव शर्मा को जो टिकट दिया है वो एक कार्यकर्ता की जीत है। क्या लगता है, लोकल के रहने वाले हो, वोट देना चाहते हो, कौन सी सरकार रहे? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि हर काम इनके उसमें सही हो रहा है। और ये विपक्ष जितनी पार्टी है, सब पार्टी एक हो रही है बीजेपी को हराने की, क्योंकि उस पार्टी में सारे तो भ्रष्टाचारी है। एक सही है तो दूसरा भ्रष्टाचार है। ये सब मिलजुल करके एक अकेले शेर को गिराना चाहते हैं, लेकिन ये शेर गिरने वाला नहीं है। जंगल का शेर अकेला ही लड़ेगा, और जब तक ये रहेगा, जब तक हिंदुस्तान सही रहेगा, नहीं तो फिर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर दूसरी पार्टी आ गई तो। बिल्कुल, ये गाजियाबाद के सामान्य लोग हैं जो अपनी बात कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियाँ और क्यों लोग इनको वोट देना चाहते हैं। बड़ी आबादी है दलित की, 80,000। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से शुरू किया है खेल, और गाजियाबाद में आके उसको सही कर रहे हैं, दोबारा पुनः फिर की दलित चेहरा उतारा जाए। जी कैसे काट करेगी? आप बार बार कह रहे हो कि दलित हो, लेकिन दलित वोटर जैसे बसपा कह रही कि हमारा है, सपा ने दलित चेहरा दिया है, वैसे क्या दलित वोट का बिखराव हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब भाजपा के साथ है। दलित वोटें जितनी भी हैं, क्योंकि आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, आज तक उनकी पार्टियों में एक ही अध्यक्ष रहा। भाजपा के अंदर अनेक अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसा नहीं है, हम वहाँ एक ही मालिक है, और कांग्रेस में भी एक ही मालिक है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है सब एक ही मर्जी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि दलित बिखरेगा नहीं? भाजपा के बिल्कुल भाजपा के साथ है। इसलिए लोकसभा में तो बिखर गया था कि नहीं बिल्कुल बिखरने का कोई सवाल ही नहीं है। बिकॉज देखिए, आप यहाँ पर जो आम जनता है वो भाजपा के तरफ से बहुत खुश है, क्योंकि सबको लेके चल रहे हैं, सबके विकास की बातें कर रहे हैं, किसी को छोड़ने वाली बातें नहीं है, अपने वंशवाद नहीं है, अपना भाई सबको वैसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप छोटे हो आप बड़े हो, यहाँ पे सारे बड़े से बड़े नेता भी आते हैं तो एक कार्यकर्ता से बहुत अच्छे से मिलते हैं। उसको दूर नहीं भेजा जाता है कि वो यहाँ से दूर चला जाए, या ये नहीं दिखाया जाता कि हम बहुत बड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारे लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। बसपा बाई इलेक्शन में उतर रही, क्या 2027 की तैयारी है? उसको लगता बाई इलेक्शन में हम जीतेंगे? बिल्कुल, ये निश्चय करके बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में मैदान में उतरी है, क्योंकि 2027 की सरकार हम निश्चय कर चुके हैं कि हमारी सरकार हम बनाएंगे। माननीय बहन जी ये निश्चय कर चुकी हैं, उसी को लेकर के हमने अपने कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारे हैं। और विशेषकर भाजपा की जहाँ तक बात है,
भाजपा के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। ये हालत भाजपा की हो गई है। दूसरी विधानसभा से ला करके कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया है कार्यकर्ता को। हमने यहाँ की जनता की बात सुन सके, जो जनता के बीच में रह सके, यहाँ के लोकल उम्मीदवार को, वैश्य समाज के उम्मीदवार को, व्यवसायियों को, ताकि व्यापारियों का भी ख्याल रहे। एक बार आपने वैश्य समाज से कैंडिडेट देके फायदा उठाया है, आपको लगता दोबारा भी मिल सकता है? हमने फायदा नहीं, हमने सेवा के लिए सुरेश बंसल को आज भी याद करते हैं। आप 10 लोगों से पूछ लिए, अगर 10 में से 10 के 10 ये ना कह दें कि अच्छा उम्मीदवार अगर देती है तो बहुजन समाज पार्टी देती है, अन्यथा और किसी के बस की ऐसे अच्छे उम्मीदवार देना उनकी क्षमता के बाहर है। ये कह रहे हैं कि बसपा से बेहतर उम्मीदवार मिलता है, बाकी पार्टियां उम्मीदवार बेहतर नहीं देती। देखो जी, सच्चाई बताऊं मैं आपको, आज की जो जनता है वो आज जो सरकार चल रही है उससे बहुत त्रस्त है। आम आदमी को बहुत परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की घटना हो जाए तो थाने में बिना पैसे के काम नहीं हो रहे हैं और दलाल लगे हुए हैं। वो आम आदमी की जो है अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो लोगों की बात नहीं सुन रहा है, पैसे बहुत लिए जा रहे हैं। नहीं, ये ऐसा है बिल्कुल। इनका कोई भी पार्टी है ना, पक्ष वालों का वो गलत बात है, क्योंकि किसी को बदनाम करना कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल न्याय हो रहा है और बिल्कुल सही कार्य कर रही है अपना प्रशासन। क्या लग रहा है, ये आरोप जो लगा रहे हैं कि भाजपा के अधिकारी, भाजपा की सरकार में लोग काम सही नहीं कर रहे हैं? ये सर सब आरोप झूठे हैं। और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा जी, उन्हें पूरा शहर जानता है। कोई भी परेशानी हो या आइए शहर पे, कोई भी बात हुई है, कोरोना हुआ है, सब वो सबसे आगे रहते हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, शायद आम आदमी इनका नाम भी नहीं जानता कि कौन खड़े हुए हैं। शहर ये चाहता है कि अब की बार जो विकास के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक के कार्यकाल में 17 से 22 तक 24 तक जो पूरे नहीं हो पाए हैं, अब के परिवर्तन करके उन विकास को पूरा कराना चाहता है। ये स्थिति शहर की बन चुकी है। शहर का हर मतदाता 20 तारीख को वोट करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना चाहता है। क्या आपने दलित चेहरा दिया है, इंडिया गठबंधन ने दिया है, क्या संभावनाएं दिखती हैं अयोध्या के बाद गाजियाबाद? नहीं, अयोध्या वाला इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा गाजियाबाद के अंदर, ये बिल्कुल निश्चित है। जनता मन बना चुकी है। ये कैसे लगा कि जनता मन बना के बैठी है? आप देख लीजिए, अब जिस भी आप मोहल्ले में जाएंगे, जिस भी आप कॉलोनी में जाएंगे, आपको परिवर्तन की लहर नजर आएगी। क्या लगता है कि गाजियाबाद परिवर्तन चाहता है या भाजपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा? ये ना भाजपा के साथ जाए ना बसपा के साथ जाए, गठबंधन के साथ जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि आपको जातीय आधार पर भी समीकरणों की पता होगी। दलितों ने ये मन बना लिया है कि अगर गठबंधन का प्रत्याशी विधानसभा में जाने का काम करेगा तो विभिन्न पार्टियों में भी जो दलित लोग काम कर रहे हैं वर्कर के रूप में, उनका भी रास्ता साफ होगा। उन्हें भी मजबूरी में उनकी पार्टियां विधानसभा का टिकट देने का काम करेंगे। इसीलिए इस चुनाव में सारे दलित इकट्ठे होकर के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मतदान करने जा रहे हैं। दलित आपकी उपलब्धियां क्या हैं गाजियाबाद को लेकर, क्या बताओगे कि हमने क्या किया था? तो गाजियाबाद की उपलब्धियों की बात करेंगे तो गठबंधन का जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा, जो दिल्ली पहुंचने के लिए हम 4-4 घंटे जूझते थे रास्ते में, वो रास्ता हमारा अब मात्र 5 से 10 मिनट का कर दिया। जैसे कि एलिवेटेड रोड देने का जो काम किया, और एक पिलर पर, मतलब इतना बड़ा पूरी इंडिया में नहीं है कहीं भी कि एक पिलर पर 6 लाइन का जो रोड दिया है, वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? हाँ, वोट मिलेगा, नहीं जीतेगी गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने दलित चेहरा दिया है और उनको लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है वो गाजियाबाद में बेहतर होगा। इससे आगे क्या है? इससे मतलब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जमीन पर आ रही है? नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो तो विकास चाहता है, वो एकता का संदेश देना चाहता है। आपने देखा कि राहुल गांधी जी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो
उन्होंने 4000 किलोमीटर की लगभग यहाँ पैदल यात्रा करी, वो मोहब्बत का संदेश देने के लिए करी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकता के सूत्र में बांधकर वो देश का विकास करना चाहता है। वही फार्मूला आज हमने गाजियाबाद की धरती पे भी अपनाया है। हमने सामान्य सीट पे दलित प्रत्याशी उतारकर ये संदेश देने का कोशिश की है कि जनता नौकरी चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। गाजियाबाद की जनता क्या चाह रही है, क्या संभावनाएं दिखती है? गाजियाबाद की जनता ये चाह रही है, बीजेपी वालों ने जो बुरा हाल मचा रखा है ना, उसे बदले और वो आए, क्या नाम है, गठबंधन आए। क्योंकि महंगाई और ये जीएसटी और बीएसटी दुनिया भर के वजन तो रखती सिर पे, कमाई का कोई रास्ता नहीं दिया। जो आरोप लगा रहा विपक्ष सही है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा अगर किसी सरकार में व्यापारियों को मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मिली है। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मिली है। सबसे ज़्यादा जो विकास कार्य आज हुए हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है। और रही बात कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की, कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया है, कांग्रेस के तो प्रत्याशी है ही नहीं। और बहुजन समाज पार्टी की बात यह कि बहन जी ने प्रत्याशी दे दिए, लेकिन वो स्वयं प्रचार नहीं करेंगी, और कांग्रेस का कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर है तो सही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठा रहे हैं वही जेल जा रहे हैं। इस गाजियाबाद के अंदर जब किसी व्यवस्था पे, खराब व्यवस्था पे किसी भी विपक्षी दल ने सवाल उठाने का काम करा, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। इससे बड़ी क्या होगी? तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो जो सवाल उठा रहा है वही जेल जा रहा है। आज हमें भी नहीं मालूम हमारे ऊपर आज मुकदमा दर्ज हो जाए। आप चले जाएंगे, हो सकता है हम मुखर होकर जो सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है घर पहुंचते हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। ये हालात हैं गाजियाबाद के। दहशत है, आपको लगता है प्रशासन शासन की दहशत है? देखिए, कोई भी सवाल अगर कोई उठाता है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक व्यापारियों की सुरक्षा की बात हुई तो 1702 दुकानों का अभी किराया बढ़ा दिया गया, तीन गुना कर दिया गया। DM सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगा दिया गाजियाबाद में। ये भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के साथ करने का काम किया है। क्या लगता है, यहाँ के रहने वाले हो, क्या जी गठबंधन क्या चाह रही है? जी बीजेपी से बहुत परेशान है। क्या बीजेपी ने क्या किया है सर? बीजेपी ने जी एक बताओ, कहाँ पे तो सिलेंडर मिलता था 400 का 450 का, आज 900 रुपये का हो रहा। इतनी महंगाई में गरीब आदमी की तनख्वाह तो उसकी रोज की झाड़ी 500 रुपये। बिजली कैसी हुई है? जी सड़क बिजली क्या, आप ही देख लो, आपके सामने चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, कोई बेचारे की 3000 की बाइक है, उसका 12000 का चालान है, वो तो बाइक में आग लगा देगा जिंदा वहीं। इस मारे बहुत परेशान है आदमी बीजेपी। जनता ने मन बना लिया है कि 2007 में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया था, सबके काम हो रहे थे, सबकी सुनवाई हो रही थी और सबके विकास हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे ही विरोध कर रहे थे सड़क पर। नहीं, विरोध हमने तो कभी सुना नहीं। विरोध जो है, हमने बसपा का कोई विरोध नहीं। आज भी बसपा के साथ हैं लोग। अब ये तो अपने अपनी पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के बारे में बोलेंगे, पर हम आम आदमी हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी बहुत परेशान है। जिस तरह अयोध्या के बाद गाजियाबाद का सामान्य वोट अखिलेश यादव के एनडीए गठबंधन को नहीं चाहिए क्या? चाहिए, वोट क्यों नहीं चाहिए? वोट तो चाहिए, वोट तो सबको ही चाहिए, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, सारा मामला ही वोटों का। पर यह है कि कुल मिला के कि गठबंधन पे जो इन्होंने प्रत्याशी उतारा है, वाकई वो बहुत सोच समझ के उतारा है, और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है। गाजियाबाद में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अगर इनके ऊपर कुछ विजन, जो हमारे संजीव शर्मा जी उतरे हैं, अगर एक अच्छे विजन के साथ ये गाजियाबाद में उतरे हैं कि लोगों की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं, तो हकीकत जनता इनके साथ जाने को तैयार रहेगी। लेकिन विजन होना चाहिए गाजियाबाद के लिए। जाटव समाज साइकिल पे मतदान नहीं करेगा। जाटव समाज बहन मायावती के 2000 से पहले हुए अपमान को भूला नहीं है। गेस्ट हाउस कांड किस तरीके से होता, तो जाटव समाज कभी साइकिल पर नहीं जाएगा। जाटव समाज बसपा पे वोट करेगा या बीजेपी वोट करेगा। क्यों दलित वोट करेगा आपको? ऐसा है, इन्हें खुद देखना चाहिए। जब बहन जी गेस्ट हाउस वाला कांड था, उसे याद कर लेना चाहिए इन लोगों को। हमें बड़ा अफसोस है। तो बहन जी गठबंधन कर चुकी हो, तो बातें खत्म। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये बातें ध्यान, जब भी सरकार बनाई है हमारी भाजपा के द्वारा ही सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, उसको भी याद कर लेना चाहिए। याद आती इनकी बातें कुछ? इनके बातें सारी हमको याद है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पूरी सुविधा के साथ, पूरी योजना के साथ, सारा तमाम जो आज़ादी के बाद जितना भी हमारा कोटा खाली पड़ा था, बैकवर्ड कोटा था, SC कोटा था, सब सारा कोटा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में BSP की सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनी थी, सारा भरा गया।
तमाम हर वर्ग के लोगों को लाभ दिया गया, हर वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दी और सब लोग पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। कह रहे हैं कि दलित क्यों वोट देगा, आप गेस्ट हाउस कांड भूला नहीं है। कौन सा कांड? गेस्ट हाउस कांड, मायावती जी को आप लोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दलित प्रत्याशी है हमारा, और सर्वप्रथम मैं समझता हूँ जिन भी मोहल्लों में हम जा रहे हैं, दलित मोहल्लों में हमारी जो बातें हो रही हैं, जो समर्थन मिल रहा है, वो दलित होने के नाते उन्हें सीधा भारी बहुमत से समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत होगी। दलित ने तो अभी हमें रिसेंटली बहुत वोट किया, लोकसभा चुनाव हुआ है 4 महीने पहले, दबा के हमें दलित मोहल्लों में वोट मिला। उनके बूथ चेक कर लो आप। सही है जी, हम तो कांग्रेस के साथ है जी, जैसे सही है अपना, हमारे तरफ से तो कांग्रेस ही आए जी। आप कांग्रेस? लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये हमारा प्रयास था कि गाजियाबाद की जनता के मन में जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाएं कि गाजियाबाद में कौन से मुख्य मुद्दे हैं और अंतर विरोध राजनीतिक दलों में क्यों है और कितना है, क्या परिस्थितियां एक दूसरे को लेकर के किन बातों के साथ जनता के बीच में जाएगी, चाहे इंडी गठबंधन हो, बीएसपी हो या भाजपा हो। चूँकि यहाँ दलित वोट ज़्यादा है, इसलिए दलित वोट को लेकर के चिंताएं सबके मन में है। डीडी न्यूज़ की तरफ से निवेदन सबसे है कि मतदान अवश्य करने जाए, कोई मत घर में बैठ के बेकार नहीं करेंगे, अवश्य देने जाएंगे। ये एक मत आपका महत्वपूर्ण है, जनता ही नहीं बनाता है, आपको भाव देता है कि आप उस समय राजा होते हो जब मतदान करने जाते हो, तो वो जरूर दिमाग में है और मतदान करने जरूर जाए। तमाम सारे लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गाजियाबाद की जनता को भी बहुत बहुत आभार कि मतदान करें और अपने प्रत्याशी का चयन करें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, गाजियाबाद।